हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर हियर। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके एचएस और अदर एग्जाम में जो है वो आसानी से जो है वो पूछा जा सकता है आपके हर एक एग्जाम में, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिल जो है वो हिमाचल प्रदेश सीएम ने जो है वो पास किया है। बजट में भी इसका ऐलान हुआ था और अब ये प्रॉपरली जो है वो पास हो चुका है। तो ये जो बिल है दैट इज हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय, दैट इज केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा बिल है, कौन से बच्चों के लिए है ना? तो देखो, सबसे पहले ये क्या है कि ये वो बिल है कि इसमें बोला है कि जो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली जो है ये बिल पास किया है और ये किन बच्चों के लिए है? इट्स टू एम्स टू प्रोवाइड बेटर लाइफ एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन इन द स्टेट। जो बच्चे ऑर्फन्स चिल्ड्रन है, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, उनके लिए बेटर लाइफ और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। और अगर हम बात करें तो हिमाचल में लगभग 6000 बच्चों को जो है वो इन्होंने एक टाइप से आप बोल सकते हो कि गोद लिया है इस बिल के अंदर, इस स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसको अब जो है एक लीगल शेप दे दी गई है, क्योंकि पहले इसको बजट में जो है वो इनिशिएट किया गया था। अब इसको लीगली जो है वो शेप एक देकर उसको हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया है, और जिसका नाम रखा है हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय, ठीक है। अब जो इस बिल के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इस सुख आश्रय योजना के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, तो ये आप मेन जो इसका समझना है कि इट्स एम टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस टू ऑर्फन्स सेमी ऑर्फन्स एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन नीड। मतलब जिन बच्चों को जरूरत है, जो ऑर्फन्स हैं, ठीक है, जो सेमी ऑर्फन्स हैं या फिर स्पेशली एबल्ड हैं, जिनको कोई फिजिकली मतलब उनको कोई दिक्कत है ना, उनको कोई इशू है, मेडिकली उनको कोई इशू है, तो वो उन बच्चों को जो स्पेसिफिकली जो मतलब एबल चिल्ड्रन है या फिर ऑर्फन चिल्ड्रन है, उनके लिए मेनली जो है वो ये स्कीम लागू की गई है, ठीक है। Scheme is designed to help these children reintegrate into the mainstream of society, not to be dependent on the mercy of society। मतलब क्या है कि ये जो स्कीम है ये बच्चों को खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो चुके, सो दैट कि मतलब वो किसी सोसाइटी पे डिपेंड रहे, किसी एनजीओ पे डिपेंड रहे कि ये आएगा ये हमारी हेल्प करेगा, या ये आएगा ये हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार इनको डायरेक्ट फंड कर रही है, ठीक है, और डायरेक्ट उनके एजुकेशन का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, और 27 साल तक जो है वो ये करेगी, ठीक है। सो दैट कि बच्चा तब तक खुद अपने पैरों पे जो है वो खड़ा हो जाए, तब तक जो है वो सरकार इस योजना के अंडर इन बच्चों का ध्यान रखेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो लगभग हिमाचल में 6000 डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जिनको अडॉप्ट किया गया है एज अ चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब इनको जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, ठीक है। अब जो इसकी प्रोविजंस है, देखो प्रोविजंस क्या है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कि ये बिल जो है वो प्रोवाइड करेगा क्लॉथिंग अलाउंस एंड फेस्टिवल अलाउंस टू द चिल्ड्रन लिविंग इन द चाइल्ड केयर एंड आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब क्लॉथिंग अलाउंस भी होंगे, फेस्टिवल अलाउंस भी होंगे, ठीक है। उसके बाद इट विल प्रोवाइड शेल्टर फूड क्लॉथिंग एक्सेट्रा टिल द एज ऑफ 27। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपके एचएस में अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है, तो आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि कितने साल तक क्या क्या इसमें है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो along with higher education, vocational training, skill development and coaching facilities, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इस स्कीम के अंदर इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? साथ में आपको एक मेन चीज ये भी याद रखनी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये ओपन करेगी एंड कंट्रीब्यूट करेंगी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर दीज चिल्ड्रन। इनके लिए एक बैंक अकाउंट भी खोला जाएगा जिसमें स्टेट कुछ ना कुछ वहां पे डालेंगी, सो दैट कि बच्चे जो है सेल्फ रिलायंस हो सकें, ठीक है, वो अपना खर्चा भी उठा सकें, ठीक है। और 27 साल तक जो है वो ये सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट बच्चों को प्रोवाइड करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक एक लाइन जो मैंने आपको बोली है, ऑल दीज लाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से इसको याद रखना है। आपके एग्जाम में देखो, अगर हम एचएस एग्जाम की बात करें तो जरूरी नहीं कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए, उसमें इसी तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको डिटेल में जो है वो ये चीजें पता होनी चाहिए, और मैंने आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है इन चीजों में, ठीक है। और जो बाकी एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो होप सो आपको ये यहाँ पे कुछ फायदा हुआ होगा, ठीक है, इस चीज से। तो ऐसे ही हम आपके लिए डेली जो है वो लेकर आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पे हम वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, करंट अफेयर्स पे, करंट इश्यूज पर, ठीक है। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद।